मेष, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। मेष, आइए अगले कुछ दिनों, अगले कुछ घंटों के लिए ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत प्रचुरता के देवदूतों एंजल्स ऑफ अबंडेंस के साथ करूंगी। प्रचुरता के देवदूतों की ओर से एक सीधा संदेश ये देखने के लिए कि आपकी प्रचुरता की ऊर्जा हमें कहाँ खड़ा करती है और इस संबंध में तथा प्रचुरता की ऊर्जा के बारे में आपको क्या सलाह मिलती है। अपने असेंडेंट और मून साइन को भी देखें और वही लें जो आपसे जुड़ता है। खैर, एक अप्रत्याशित प्रचुरता आ रही है। ये आपका बड़ा पल है, जानते हैं। कई अलग अलग रूपों में और कई तरीकों से प्रचुरता ये ठोस संसाधनों से आ सकती है। ये उन लोगों या स्थितियों से आ सकती है जो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं ताकि आप इसे कुछ प्रचुर के रूप में देख सकें। ये किसी चमत्कार जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन आपको जागरूक रहना चाहिए कि ये प्रचुरता किसी चीज के साथ, किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ या उस चीज के साथ आपका समर्थन करने के लिए आपके पास आ रही है, जिसकी आपको स्पष्ट रूप से उस समस्या, उस संघर्ष को हल करने के लिए या बस सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। आप इसके हकदार हैं, आप इन उपहारों के हकदार हैं। आइए देखते हैं कि वे हमें क्या बताते हैं। ये स्वास्थ्य भी हो सकता है, ये संबंध हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जो परिवार के साथ, रुचि के व्यक्ति के साथ ठीक हो जाएंगी। काम पर स्थितियां, यानी मेष राशि के लिए आने वाले दिनों में सब कुछ प्रचुरता का मामला है। ऐसी स्थितियां जो बेहतरीन बातचीत भी पैदा कर सकती हैं, जो बेहतरीन सौदों में समाप्त होंगी या काम को मूर्त रूप देंगी। आइए देखते हैं कि देवदूत हमें क्या बताते हैं। अब जानते हैं मेष की हमेशा सामान्यीकृत रीडिंग होती है। हो सकता है कि आपको मेरे साथ व्यक्तिगत रीडिंग की आवश्यकता हो और आप वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर ऐसा कर सकते हैं। आप इसे हमेशा वीडियो में देखते हैं। आपके साइन पर एक पिन किया हुआ कमेंट भी है ताकि आप सीधे पेज पर जा सकें। अब देखते हैं कि इस समय ये अस्थिरता की स्थिति जैसा महसूस हो रहा है, जो भावनात्मक अस्थिरता का भी अर्थ रखता है, क्योंकि पांच ऑफ कप्स हमें थोड़ी उदासी या दुख या ऊर्जा की कमी के बारे में बता रहा है, या प्रेरणा की कमी, क्योंकि आप इस समय वैसा महसूस नहीं कर रहे हैं जैसा आप सोचते थे, आपने सोचा था, या आप होने का दिखावा करते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे वो अभी तक वैसा नहीं हुआ जैसा आप उम्मीद कर रहे थे, कि इसमें देरी हो रही है, कि आप वास्तव में इस प्रचुरता के करीब आने की संभावना नहीं देख रहे हैं। और आर्चेंजल राफेल आपको बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर उपचार हो रहा है और जल्द ही आप इस समस्या से और यहाँ तक कि इस दर्द से भी मुक्त हो जाएंगे। वो समय आ गया है जब आप बेहतर महसूस करने लगते हैं, है ना? अधिक आरामदायक और अधिक खुश, अधिक सामंजस्यपूर्ण। आपके पास वहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जो उस स्थिति का कार्ड है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो विकसित हो, समाप्त हो, ताकि आपको वो संसाधन या धन मिल सके जिसकी आपको इस समय आवश्यकता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया थी। आप पर्याप्त रूप से जागरूक रहे हैं, किसी चीज में समय, पैसा, काम, जिम्मेदारी, ध्यान, ज्ञान, रणनीति का निवेश करने में सक्षम रहे हैं। और ये आर्चेंजल एरियल आपको बता रहे हैं, जो आपके लिए अप्रत्याशित प्रचुरता लाते हैं, कि आपने जो तैयार किया है वो फटने वाला है, वो आपको अपेक्षित लाभ देने वाला है। और इससे भी अधिक आपके पास एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो हमें बता रही है कि अभिव्यक्ति, जिसे आपने व्यक्ति के रूप में बनाया है, जो आप इस समय हैं, आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं या जो आप प्रचुर होने के लिए समझते हैं। आप जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसे छोड़े नहीं, आप किसी चीज का पीछा कर रहे हैं, ठीक है? ये होने वाला है। इसलिए आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अवसर, पैसा और लोगों को भी आकर्षित करने की क्षमता है। तो ये एक ऐसा क्षण है जहां आप सशक्त महसूस करने लगते हैं, जहां आप ताकत के साथ और सबसे बढ़कर अधिक जुनून के साथ महसूस करने लगते हैं। आप जुनून को फिर से हासिल करते हैं। आप 5 ऑफ कप्स की स्थिति से, कमजोरी की स्थिति से या अनिश्चितता की स्थिति से बाहर निकलते हैं, जो इस स्थिति ने आपको दी थी, जो पूरी तरह से अस्थायी है। इसलिए कहता है कि आप आकर्षण को फिर से हासिल करते हैं, चमक को फिर से हासिल करते हैं, और सबसे बढ़कर एक मौलिक बात, ये आपको उस चीज से मुक्त करता है जो एक प्रतिबंध हो सकता है, और आप स्वतंत्र महसूस करने लगते हैं। हो सकता है कि वहां कोई व्यक्ति हो जो आप में बहुत रुचि रखता हो,
या बहुत रुचि रखता हो, जो आपके साथ रहने तक नहीं रुकेगा, जो किसी तरह से करीब आने तक नहीं रुकेगा। इस अर्थ में कि यदि इस व्यक्ति को वहाँ कोई मुद्दा सुलझाना है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स वहाँ है। ये व्यक्ति आपके साथ जो कुछ भी बनाया है उसे खोने के बारे में नहीं सोच रहा है, वो इसे खोने के बारे में नहीं सोच रहा है, ये कुछ के लिए है। वो इस रिश्ते को जो कुछ भी दिया है उसे खोने के बारे में नहीं सोच रहा है, और निश्चित रूप से वो आपको खोने के बारे में नहीं सोच रहा है। अब यदि हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ 5 ऑफ कप्स उन मेष राशि वालों के लिए है जो एक रिश्ते से बाहर आ रहे हैं, जो आहत हुए हैं, जो दर्द की स्थिति से गुजरे हैं, है ना? और जो इस समय अपने व्यक्तिगत हिस्से पर, अपने आर्थिक हिस्से पर, जीवन को फिर से बनाने, अलग तरीके से संरचना करने पर केंद्रित हैं। ये दिन आपके लिए प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए होंगे, ताकि आप जो प्राप्त करना शुरू करते हैं उससे हैरान होने लगें। खासकर इसलिए भी क्योंकि आप उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो आपके लिए बदल गई है, और वो व्यक्ति आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। वो व्यक्ति आपकी तरह ही अग्नि राशि वाला मेष, धनु या सिंह, जो आपकी ऊर्जा से, आपके तौर तरीकों से, आप इस समय क्या कर रहे हैं उससे मोहित दिखेगा। और एक रिश्ता निकल सकता है, एक मुलाकात हो सकती है, कुछ बहुत भावुक निकल सकता है, क्योंकि ये एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पुरुष है या महिला। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विजय, 9 ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस का कार्ड है। मेष, बहुत सारी प्रचुरता के लिए तैयार हो जाइए। पहले कार्ड ने आपको बताया और एम्प्रेस आपको यहाँ बताती है। ये आपके लिए वास्तव में बहुत उपजाऊ समय है, और मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसके प्रति जागरूक रहें। इसीलिए 7 ऑफ पेंटाकल्स वहाँ है। 7 ऑफ पेंटाकल्स प्रक्रिया का कार्ड है। ये वो कार्ड है जो भले ही ये आपको परेशान करे, आपको असहज करे, आपसे थोड़ा धैर्य रखने के लिए कहता है, क्योंकि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ जो आपको सभी क्षेत्रों में पूरा करेगा, कुछ जो आपको खुशी, प्यार, समर्थन, संरचना देगा, और सबसे बढ़कर ये आपको पूर्ण महसूस कराएगा। वित्तीय लाभ से व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत सशक्तिकरण, स्वतंत्रता तक, क्योंकि आप निश्चित रूप से अपनी पसंद के अनुसार खुद को संभालेंगे। तो एम्प्रेस हमें गर्भधारण के बारे में बताती है। वे सभी चीजें जो आप अब से करना चाहते हैं, उनमें कोई बाधा या रुकावट या देरी नहीं होगी। ये इस प्रक्रिया का समान इंतजार नहीं है, क्योंकि आपको उस प्रक्रिया के परिणाम मिलेंगे, और उस प्रक्रिया के साथ शांति, धैर्य के इस क्षण में, भले ही ये आपको निराश करे, आप आने वाले समय के लिए कुछ बड़ा योजना बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस आपको सफलता का ताज पहनाती है। इसके अलावा आपके पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है। जो कुछ भी किया गया है उसके लिए आपको पहचाना जा रहा है, जो कुछ भी किया गया है उसके लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। आप उन चीज़ों के लिए आभारी होकर अपनी बाहें उठा रहे हैं जो आपको प्राप्त होने वाली हैं। आपको मान्यता मिल रही है, एक पुरस्कार, कुछ ऐसा जो जीवन आपको देता है, या जो आप किसी ऐसी स्थिति के लिए कमाते हैं जिसके लिए आपने स्पष्ट रूप से काम किया था, या आप बस उस लाभ को फिर से हासिल कर रहे हैं जो आपके लिए एक सच्ची जीत की तरह महसूस होता है। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड भी है जो हमें बताता है कि समस्या खत्म हो गई है, जटिलता खत्म हो गई है, बाधा खत्म हो गई है। ये आनंद लेने और आभारी होने का समय है, और खुद को सब कुछ जीने और सब कुछ हासिल करने के लिए पहचानने का, क्योंकि 7 ऑफ पेंटाकल्स भी किसी कारण से वहाँ है। 7 ऑफ पेंटाकल्स प्रक्रिया है। ये जागरूक होना है कि हमें महिमा की स्थिति तक पहुंचने के लिए कितनी लागत आई है और हमने क्या पार किया है। हम कभी उन सब बातों को न भूलें, क्योंकि आप हैं, आप और आपके अलावा कोई नहीं जो इस प्रचुरता को तैयार कर रहा है। हाँ, यहाँ आपके पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है। जो आपका है वो आपका है, और कोई आपसे उसे नहीं छीनेगा। सतर्क रहना उचित है, खुद को सुरक्षित रखना भी, लेकिन आप एक हल्कापन महसूस करने लगते हैं, जो ऐसा भी महसूस होता है कि इन जटिलताओं को पार करके आप बेहतर महसूस करते हैं, आप अधिक आरामदायक महसूस करते हैं, आप मानसिक रूप से अधिक स्पष्ट महसूस करते हैं, और आप महसूस करते हैं कि आप पर इतना दबाव, इतना बोझ नहीं है, और आपके पास वो तनाव भी नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो आपको ऐसी जगह पर रखता है जो प्रतिकूलताओं के सामने, स्थितियों के सामने, या लोगों के सामने विशेषाधिकार, ऊंचाई की जगह भी हो सकती है। यदि आप किसी बिंदु पर निश्चित हमले या निश्चित रुकावट या निश्चित सीमा महसूस करते हैं,
तब भी जब आप पहले से ही इस प्रचुरता में कंपन कर रहे हैं, मैं आपसे कहती हूँ कि डर आपको प्रभावित ना करे, क्योंकि आप जो हासिल किया है उसका बचाव करने, जो आपके पास पहले से है उसे बनाए रखने और स्पष्ट रूप से अधिक पाने का लक्ष्य रखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये यहाँ नहीं रुकता है। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप इस पूरे मुद्दे को कैसे विकसित करते हैं। आइए देखते हैं कि वे हमें क्या बताते हैं। एम्प्रेस का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि एक भावनात्मक उदासी भी खत्म हो रही है, क्योंकि एम्प्रेस पूरी तरह से जानती है कि वो क्या चाहती है और वो कहाँ लक्ष्य रखती है और वो किसे देगी। स्पष्ट रूप से अपना समय, अपना दिल, अपना शरीर, विशेष रूप से क्योंकि वो एक एम्प्रेस है और वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अलावा किसी और के साथ संरेखित नहीं होगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दर्द और ये उदासी जो आज शायद आप अच्छी तरह से नहीं समझते हैं कि ये क्यों हुआ। यदि सब कुछ ठीक चल रहा था, यदि वो व्यक्ति जिसे आप समझते थे कि वो आदर्श व्यक्ति है, चीज़ें खैर वैसा परिणाम नहीं मिला जैसा आप उम्मीद कर रहे थे और आप नहीं समझ रहे हैं कि क्यों। क्योंकि जीवन ने आपके लिए कुछ बेहतर तैयार किया था, जो कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना है जो आपकी सराहना करता है, जो आपकी देखभाल करता है, जो आपको महत्वपूर्ण महसूस कराता है, जो आपको महसूस कराता है कि आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपको प्यार महसूस कराता है, जो आपको अंदर और बाहर से सुंदर महसूस कराता है। वहाँ वही है जिसकी घोषणा की जा रही है। किसी के साथ इस तरह और इस तरीके से जुड़ना आपके लिए भी अप्रत्याशित है। आर्चेंजल माइकल हमें क्या बताते हैं? वो कहते हैं, आप ही हैं जिन्होंने इस स्थिति को बनाया है और जिसके पास इसे बदलने की शक्ति है। वो हर स्थिति जिसे आप इस समय समझते हैं कि आप सामना नहीं कर सकते। हाँ, महादूत मिगेल कहते हैं कि तुम उनकी शक्ति का सहारा लो। वे तुम्हें तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति याद दिलाने आए हैं, मदद करने आए हैं और तुमसे विनती करते हैं कि अपनी पूरी क्षमता से वो सब करो, ताकि तुम अपने सपनों से हार न मानो और दिव्य इच्छा में सहायता करो, ताकि आप इस स्थिति में भी मदद करें, ताकि आपका जीवन शांति में जीना शुरू करे और दरवाजे खुलें, ताकि आप सभी संभावित तरीकों से लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसा ही हो, ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। मेष, आज और हमेशा आपके लिए सभी आशीर्वाद।